जो पाकिस्तान अपने आतंकियों को पालता है, पोसता है, वो आतंकी हिंदुस्तान को एक बार फिर अब गिदड़ भपकी देने लगे हैं। आतंकी सरगना मसूद अजहर की एक बार फिर अब गिदड़ भपकी। मसूद ये कह रहा है कि जैश के पास 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती हमलावर है, वो हमले के लिए तैयार है। हमलावर भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं, ये कहना जैश के संगठन का। 1000 ऐसे आत्मघाती हमारे पास हमलावर हैं। सुनिए ऑडियो आप भी। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो जतिन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, जिस तरह से गिदड़ भपकी है, जो आतंकी पाकिस्तान में देखिए पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या समझा जाए इस ऑडियो के मायने को? जतिन। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैश-ए मोहम्मद को कैसे बर्बाद किया, उनके टेरर कैंप जो है नेस्त से नाबूद किए, उसी से बौखलाया हुआ मसूद अजहर है। और लगातार अपने एक तरीके से नेटवर्क को बड़ा करना, अपने नेटवर्क को ये बताना और दहशत फैलाने की उसकी मंशा, उसी कड़ी में ये ऑडियो भी देखा जा रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि 1000 फिदाइन उसके पास है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे मदरसे के आड़ में जैश-ए मोहम्मद टेरर कैंप चला रहा है, किस तरीके से महिलाओं को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद जो रैलियां कर रहा है उसमें युवाओं को बरगलाने के लिए, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरीके के ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया पे डालना और ये बोलना है कि उसके पास ऐसे फिदाइन है जिनको एक तरीके से किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फिदाइन काम के लिए यहां पर आए हैं जिससे उसको जन्नत नसीब होगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें अब जैश-ए मोहम्मद के इस ऑडियो पे भी है, खास तौर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से जैश-ए मोहम्मद अपने नेटवर्क को ऑपरेशन सिंदूर के बाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और उसी कड़ी में 1000 ट्रेनिंग कैंप बनाना हो, 1000 फिदाइन का जिक्र करना और उसके अलावा मदरसे की आड़ में कैसे ट्रेनिंग कैंप को खड़ा कर रहा है, इस पर हमारी जो एजेंसीज है वो लगातार नजर बनाए हुए, ना सिर्फ नजर बनाए हुए बल्कि कार्रवाई भी की जा रही है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को लेकर लगातार जो सर्च ड्रिल है वो तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन जैश-ए मोहम्मद की गिदड़ धपकी कहीं ना कहीं इस और भी इशारा कर रही है कि किस तरीके से युवाओं को जैश-ए मोहम्मद विंग के साथ जोड़ा जाए। इसमें वो महिलाओं का सहारा ले रहा है, इसमें वो युवाओं बच्चों का सहारा ले रहा है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए और छोटी छोटी रैलियों के जरिए वो अपने जो मैसेजेस सर्कुलेट करता है उसका मकसद सिर्फ इतना, एक भारत को धमकी देना, दूसरा अपने नेटवर्क को खड़ा करना, तीसरा युवाओं को अपने इस नेटवर्क के साथ जोड़ना। और यही कारण है कि जैश-ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो और इसके अलावा जो दूसरे आतंकी हैं वो लगातार जैश-ए मोहम्मद की लकीर को बड़ा करने के लिए और किसी को शक ना हो उसके लिए मस्जिद मदरसों का सहारा लेना। बताया जाता है कि वहां पे मदरसा है लेकिन उसके बाद वहां पर पहली मंजिल पर टेरर कैंप जो है वो बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा सागर की जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरीके से जैश-ए मोहम्मद के मुरीदके वाले हेडक्वार्टर को नेस्त से नाबूद किया गया था, उस समय भी लगातार पाकिस्तानी मीडिया इस बात कर रही थी कि कई मस्जिद मदरसों को टारगेट किया गया। लेकिन इस बार जैश-ए मोहम्मद की पूरी कॉन्स्पिरेसी उसी बेसिस पर टिकी हुई है कि नीचे तो लगेगा कि आप किसी मदरसे के अंदर आए हैं लेकिन ऊपर जो जैश-ए मोहम्मद का टेरर कैंप चल रहा है, सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकन्नी है इस समय पार्टी में, ताकि कोई भी इस तरह आत्मघाती हमलावर हमारे देश के अंदर घुस न पाए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जो पाकिस्तान अपने आतंकियों को पालता है, पोसता है, वो आतंकी हिंदुस्तान को एक बार फिर अब गिदड़ भपकी देने लगे हैं। आतंकी सरगना मसूद अजहर की एक बार फिर अब गिदड़ भपकी।
मसूद ये कह रहा है कि जैश के पास 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती हमलावर है, वो हमले के लिए तैयार है। हमलावर भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं, ये कहना जैश के संगठन का। 1000 ऐसे आत्मघाती हमारे पास हमलावर हैं। सुनिए ऑडियो आप भी। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो जतिन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, जिस तरह से गिदड़ भपकी है, जो आतंकी पाकिस्तान में देखिए पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या समझा जाए इस ऑडियो के मायने को? जतिन। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जैश ए मोहम्मद को कैसे बर्बाद किया, उनके टेरर कैंप जो है नेस्त से नाबूद किए, उसी से बौखलाया हुआ मसूद अजहर है। और लगातार अपने एक तरीके से नेटवर्क को बड़ा करना, अपने नेटवर्क को ये बताना और दहशत फैलाने की उसकी मंशा, उसी कड़ी में ये ऑडियो भी देखा जा रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि 1000 फिदाइन उसके पास है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे मदरसे के आड़ में जैश ए मोहम्मद टेरर कैंप चला रहा है, किस तरीके से महिलाओं को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद जो रैलियां कर रहा है उसमें युवाओं को बरगलाने के लिए, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरीके के ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया पे डालना और ये बोलना है कि उसके पास ऐसे फिदाइन है जिनको एक तरीके से किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फिदाइन काम के लिए यहां पर आए हैं जिससे उसको जन्नत नसीब होगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें अब जैश ए मोहम्मद के इस ऑडियो पे भी है, खास तौर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से जैश ए मोहम्मद अपने नेटवर्क को ऑपरेशन सिंदूर के बाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और उसी कड़ी में 1000 ट्रेनिंग कैंप बनाना हो, 1000 फिदाइन का जिक्र करना और उसके अलावा मदरसे की आड़ में कैसे ट्रेनिंग कैंप को खड़ा कर रहा है, इस पर हमारी जो एजेंसीज है वो लगातार नजर बनाए हुए, ना सिर्फ नजर बनाए हुए बल्कि कार्रवाई भी की जा रही है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को लेकर लगातार जो सर्च ड्रिल है वो तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन जैश ए मोहम्मद की गीदड़ धपकी कहीं ना कहीं इस और भी इशारा कर रही है कि किस तरीके से युवाओं को जैश ए मोहम्मद विंग के साथ जोड़ा जाए। इसमें वो महिलाओं का सहारा ले रहा है, इसमें वो युवाओं बच्चों का सहारा ले रहा है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए और छोटी छोटी रैलियों के जरिए वो अपने जो मैसेजेस सर्कुलेट करता है उसका मकसद सिर्फ इतना, एक भारत को धमकी देना, दूसरा अपने नेटवर्क को खड़ा करना, तीसरा युवाओं को अपने इस नेटवर्क के साथ जोड़ना। और यही कारण है कि जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो और इसके अलावा जो दूसरे आतंकी हैं वो लगातार जैश ए मोहम्मद की लकीर को बड़ा करने के लिए और किसी को शक ना हो उसके लिए मस्जिद मदरसों का सहारा लेना। बताया जाता है कि वहां पे मदरसा है लेकिन उसके बाद वहां पर पहली मंजिल पर टेरर कैंप जो है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा सागर की जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के मुरीदके वाले हेडक्वार्टर को नेस्ते नाबूद किया गया था। उस समय भी लगातार पाकिस्तानी मीडिया इस बात कर रही थी कि कई मस्जिद मदरसों को टारगेट किया गया, लेकिन इस बार जैश ए मोहम्मद की पूरी कॉन्स्पिरेसी उसी बेसिस पर टिकी हुई है कि नीचे तो लगेगा कि आप किसी मदरसे के अंदर आए हैं लेकिन ऊपर जो जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप चल रहा है, सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकन्नी है इस समय घाटी में, ताकि कोई भी इस तरह आत्मघाती हमलावर हमारे देश के अंदर घुस न पाए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।